नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कभी ना कभी उनका कोई ना कोई जो उनके द्वारा गलत काम किया जा रहा है वो सामने आ रहा है। आज एक बार फिर से मीरा रोड के वकार्ड हॉस्पिटल में एक महिला की डेथ हो जाने के बाद भी उस महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया। इस विषय के बारे में जब मन सैनिक और समाजसेवी अनीता दीक्षित को पता चला तो उन्होंने वकार्ड हॉस्पिटल में आकर वहाँ के डॉक्टर से बातचीत की और उनके परिजनों को आश्वासन दिलाया कि उनको न्याय मिलेगा। इसी विषय पर आइए जानते हैं अनीता दीक्षित से कि उनका क्या कहना है और पूरा मामला क्या है। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में 10 o'clock फ़ोन आया था कि वकार्ड हॉस्पिटल में ऐसे एक ये डिम्पल नाम की लेडीज़ को एडमिट किया गया है और उसको ये लोग उसका कोई स्टेटस बता ही नहीं रहे हैं कि उसका स्टेटस क्या है, ना उसके रिलेटिव को उससे मिलने दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने वो यहाँ के जो मेन है सुशील, यहाँ के एक्चुअली प्रतिभा करके हैं, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर सुशील का नंबर दिया। तो डॉक्टर सुशील का मेरे को फ़ोन आया, जो सुशील पांडे हैं, तो उन्होंने कहा मैडम क्या हुआ है। मैंने ऐसा हुआ है तो तुम पेशेंट को उसके रिलेटिव को क्यों नहीं बताते हो कि पेशेंट की अभी क्या पोजीशन है और किस पोजीशन पे है। तो नहीं मैडम, हम उनको पर डे उनको हम अपडेट दे रहे हैं। तो मैंने अगर आप पर डे अपडेट दे रहे होते तो पेशेंट हमें ऐसा तो नहीं कहता कि भाई हमें अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने ठीक है, मैं वहाँ पे आ रही हूँ, आपकी मैनेजमेंट को बोल दीजिएगा कि मैं डायरेक्ट ICU वगैरह में जाऊँगी और मैं पेशेंट से डायरेक्ट मिलना चाहती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे मेरी गर्जना यूनियन की मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये गर्जना यूनियन की भाईंदर प्रेसिडेंट है मंदा सिंधे, ये बिमल, हम लोग यहाँ पर जब आए, यहाँ पे आने के बाद जब हमने वहाँ डॉक्टर से बात की और हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम ICU में गए। तो जब मैंने वहाँ पे पेशेंट को देखा तो एक्चुअली पेशेंट जो ये डिम्पल थी ये ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसको बिना कारण वेंटिलेटर दे के रखा हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखने के बाद अबाउट 15 मिनट 20 मिनट के बाद एक ऑक्सीजन का एक यह आता है तो पेशेंट थोड़ा झटका देता है। तो ये लोग उस इस पे पेशेंट के रिलेटिव को बेवकूफ़ बनाते हैं कि तुम्हारा पेशेंट जिंदा है, तुम्हारा पेशेंट रिकवर कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि ऐसे कुछ भी नहीं होता है। और इन लोगों ने जब वो पेशेंट को मंडे को यहाँ पे आशीर्वाद हॉस्पिटल से लाया गया था तो 2 दिन इन लोगों ने उसको बाहर रखा, फिर उसको ICU में रखा हुआ था। ICU के बाद उसको ये लोगों ने वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो ICU में उसका पर डे का 30,000 रुपया था और जैसे ही उसको वेंटिलेटर में रखा तो उसका पर डे का 1.5 लाख रुपया ये लोग ने कर दिया। मतलब इंसान जिंदा है तो 30,000 रुपया और मरने के बाद उसका 1,20,000 बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें गलत है और इस हॉस्पिटल में आए दिन यही सब होता रहता है। तो मेरा एक ही कहना है, अगर पेशेंट मर चुका था और जब मैंने डॉक्टर निखिल से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पेशेंट ठीक है, अभी थोड़ा वो कवर कर रहा है। मैंने कहा पेशेंट तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, आप किस बेस पे बोल रहे हो। तो उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, बोलता है 30। मैंने उसका हार्ट बीट, बोलता है उसका 30 है। जब 30 हार्ट बीट था उसका, 30 उसका ऑक्सीजन लेवल था, तो 10 मिनट में पेशेंट कैसे ख़त्म हो गया। मैडम, जो महिला थी उन्हें किस तरह की समस्या थी जिसके चलते उन्हें वकार्ड हॉस्पिटल लाया गया था? वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी हुआ था आशीर्वाद हॉस्पिटल में डॉक्टर नागरकट्टी के इधर। तो इन लोगों का कहना है कि उसका ऑपरेशन करते समय इन लोगों ने कोई ऐसी नाड़ जो होती है वो कट कर दी थी जिससे उसका ब्लड फ्लो जो हो रहा था वो रुक नहीं रहा था। तो उस लेडीज़ को यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे इन लोगों ने उसको इस तरह से इन लोगों का लूटपाट करके, और 5 दिन की बच्ची है, जो लेडीज़ मरी है उसकी 5 दिन की बच्ची है। और उन लोगों के साथ मतलब ये लोग जिंदा इंसान को तो ये लोग लूटते हैं, लेकिन मरे हुए इंसान के साथ भी ये लोग किस तरह से घिनौना धंधे कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल वाले, ये आप लोगों के सामने जीता जागता एक सबूत है। डॉक्टर्स ने कितने बजे कंफर्म किया कि ये महिला जो हैं, जो पेशेंट है, उनकी डेथ हो चुकी है? डॉक्टर ने एक्चुअली कल भी कंफर्म किया था। इन लोगों को बताया गया था कल कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है, तुम्हारे रिलेटिव को बुला दो। तो उसके रिलेटिव राजस्थान से, सूरत से आ चुके थे। फिर बाद में उन लोगों को कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा पेशेंट अभी स्टेबल है। मॉर्निंग में फिर उनको वही कहा गया कि पेशेंट ऐसा है, स्टेबल है, अभी थोड़ा ये है। बाद में उसको फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेशेंट 24 घंटा और देखो, पेशेंट ठीक है, ठीक हो रहा है, कवर कर रहा है। जब पेशेंट ख़त्म हो चुका था तो पेशेंट कवर कैसे कर रहा है? कल ही पेशेंट ख़त्म हो चुका था और उसे वेंटिलेटर पर। आज कितने बजे डॉक्टर्स ने फिर दोबारा बताया कि पेशेंट ख़त्म हो चुका है? आज डॉक्टर ने इन लोगों को बताया कुछ 1 बज करके, मुझे लगता है 1 बजे या 1:15 बजे तक उन लोगों को बताया गया है। लेकिन मेरा एक ही कहना है, हमारे मनसे के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, संदीप राणे जी। मैंने इनको कॉल किया, इनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं भी मनसे की मन सैनिक हूँ और ये हमारे पदाधिकारी हैं। तो इनको जब मैंने इन्फॉर्म किया तो ये भी आए और यहाँ पे अभी हमारी डॉक्टर से चर्चा हुई। तो डॉक्टर के पास कोई सेटिस्फाई जवाब ही नहीं है
कि वो हमें कोई सेटिस्फाई जवाब दे या उसके रिलेटिव को कोई सेटिस्फाई जवाब दे। जब उनके कोई डॉक्टर बाहर से आए हुए थे तब उस टाइम उन लोगों को कहा गया कि पीएम तुमको करना है तो तुम पीएम कर सकते हो, नहीं करना है तो। जब तुम 11 बजे उसको बता रहे हो पीएम का और बाद में भी तुम बता रहे हो कि पेशेंट जिंदा है और बाद में तुम बोल रहे हो कि अब पेशेंट, जैसे हमने हंगामा किया और मैंने यहाँ पे बोला ये तो मनसे के सिर्फ अभी हम ही आए हैं और जब सारे पद अधिकारी आएंगे तो फिर क्या होगा वो सोच लो आप लोग। तो इसलिए जो भी है वो आप लोग डिक्लेयर कीजिए। तो पेशेंट ख़त्म हो गया तो पेशेंट के रिलेटिव को बोलिए कि तुम्हारा पेशेंट ख़त्म हो चुका है, पर ये सब जो तुम्हारा चल रहा है ये बंद कीजिए, फालतूगिरी। ये थी हमारे साथ समाज सेवी और मन सैनिक अनीता दीक्षित, जिन्होंने पूरी कहानी जो वकार्ड हॉस्पिटल द्वारा रची गई थी वो बताई। आज हमारे साथ मनसे के कामगार नेता जो संदीप राणे हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पर आकर क्या देखा और प्रशासन से क्या बात की, अस्पताल वालों से, और पूरा मामला क्या है। मामला ऐसा था जैसा अनीता मैडम ने आपको बताया कि ये मतलब डॉक्टर के बीच में जो वेरिएशन था बात करने का टाइमिंग के बारे में, वो एकदम गलत था। और मैं वॉकआउट हॉस्पिटल का आपको इतिहास बताना चाहता हूँ कि वॉकआउट हॉस्पिटल जो मीरा भाईंदर में है इसका रिपोर्ट इतना ख़राब है कि हर एक पेशेंट उधर है ना, उधर इंश्योरेंस पहला पूछा जाता है और इंश्योरेंस में पहला जब तक इंश्योरेंस ख़त्म नहीं होता है जब तक वो पेशेंट का उधर से छुटकारा नहीं होता है। ये उधर का इतिहास है। और उधर ऐसी परिस्थिति है कि पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं किया जाता है। और मेरे पास एक उसका उदाहरण ऐसा है कि एक पेशेंट था मेरे ऑफिस में, जब कंप्लेंट लेके आया था, उसको 2.5 लाख रुपए का उसका मम्मी का उसको कोटेशन दिया था, 2.5 लाख रुपये का। 2.5 लाख रुपये का कोटेशन देने के बाद में वो 2.5 लाख का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसको वापस बोला जाता है कि आप 1.5 लाख का और खर्चा आएगा, एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो वो बेचारा किधर से पैसा लाके जमा करके वो भी 4 लाख टोटल बिल भर के अपना मम्मी का ऑपरेशन करवाता है। दूसरे दिन वो पेशेंट मर जाता है। मर जाने के बाद में उसकी मम्मी डेथ होने के बाद और जब डेड बॉडी लेने को आते हैं, बिल बन रहा है करके उसको बिल पूछा जाता है तो 13 लाख रुपए का बिल। मतलब आप विचार करो कि ऐसी यहाँ पे लूटमार चालू है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में वॉकआउट हॉस्पिटल का नाम इतना ख़राब है, मुझे तो इतना बड़ा नाम है उतना इनका नाम ख़राब है। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में आप विचार करो वेरिएशन कितना है, डेट का एक वेरिएशन का टाइम का वेरिएशन कितना है। कल उनको बोला गया था कल आपका पेशेंट डेथ हुआ है, वो बेचारे लोगों ने अपने रिलेटिव को बोला है सब, और उसके बाद में रात को बोला जाता है अरे आज अहोप से अभी बेचारा आप टेंशन मत लो। और आज वापस हमारे दीक्षित मैडम जब उधर अंदर गए, जब उसके बाद में वो लोग बोलते हैं ना अभी आपका पेशेंट डेथ हुआ है। तो मतलब वेरिएशन बहुत है। डॉक्टर का भी हम लोगों ने सामने बात किया, डॉक्टर ने का भी यही कहना है कि 2 बजे आज दोपहर को डेथ हुआ है और अनीता मैडम को 1 बजे मालूम पड़ा कि इसका डेथ 1 बजे हुआ है। डॉक्टर उनको कोई पाटिल मैडम डॉक्टर है, उनको बोले 1 बजे डेथ हो गया। ये इतना वेरिएशन, मंगला पाटिल, तो ये इतना वेरिएशन है। तो मुझे लगता है किधर ना किधर ये जो वॉकआउट हॉस्पिटल है ना, लूटमार के चक्कर में ऑक्सीजन लगा के वेंटिलेटर लगा के लोगों का ये कर रहा है, पैसा खींचने का काम कर रहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम लोग मैनेजमेंट को मिलने वाले सुबह, और जो डेड बॉडी है उसके अंदर कुछ भी कल्प्रिट या हॉस्पिटल हुआ तो मैं आपको बोलता हूँ हॉस्पिटल इसको मन से जवाब मिलेगा आपको, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। और इसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट होगा ये हॉस्पिटल के ऊपर, ये भी मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अस्पताल के हॉस्पिटल के किस कर्मचारी या किस अधिकारी के साथ आपकी बात हुई है जो इस पूरी घटना पर कल आपके साथ बातचीत करेंगे और पूरी जवाबदारी लेंगे? यहाँ के कुछ सीनियर हैं, सुशील पांडे करके, उनके साथ में हमारी मुलाकात है कल। और अभी जो डॉक्टर हमारे साथ में बात कर रहे थे उनका नाम निखिल है। उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। कल हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे और पीएम का रिपोर्ट जो आएगा, पीएम के रिपोर्ट के अंदर कुछ भी 19-20 हुआ तो ये डॉक्टर और ये हॉस्पिटल के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट तो होगा ही। मीरा भाईंदर के अंदर कई ऐसे अस्पताल हैं जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले गैलेक्सी हॉस्पिटल में एक 22 साल के लड़के की मौत हो गई थी, और आज यहाँ वकार्ड हॉस्पिटल में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना के काल से मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल है, इनका कोई तालमेल नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसको काउंसिलिंग नहीं है, फायर ब्रिगेड का एनओसी नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, आधे डॉक्टर तो बोगस है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नहीं है। आज अगर डेथ होता रहेगा तो मुझे लगता है पूरा मैं जवाबदारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मानता हूँ, क्योंकि क्या है, जब तक मीरा भाईंदर का एनओसी उनको नहीं मिलता है, जब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होता है। आप देखो कोई भी हॉस्पिटल आप जाओ, उसका प्रॉपर फायर ब्रिगेड का एनओसी नहीं है, ना उसको पूरा एनओसी नहीं है, और आधे के अंदर तो डॉक्टर लोग का पार्टनरशिप है इसके अंदर।
समझे कि नहीं। आज 2-2 4-4 डॉक्टर मिलके एक हॉस्पिटल खोलने का। अब मीरा भाईंदर में देखें एक लॉज और एक हॉस्पिटल, जैसे तीर्थ क्षेत्र में कैसा ज़्यादा लॉज रहते हैं वैसे ही इधर मीरा भाईंदर में परिस्थिति है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। मैंने कल ही मीरा भाईंदर के आयुक्तों को लेटर दिया है कि आज के बाद कोई भी हॉस्पिटल को परमिशन देना नहीं, कोई भी हॉस्पिटल को परमिशन देना नहीं, ताकि मीरा भाईंदर में अभी इतने हॉस्पिटल हो गए कि मतलब और सब पार्टनरशिप, एक दूसरे का पार्टनरशिप में है, कोई बाहर का डॉक्टर नहीं आ रहा है। उधर के आप आज अपन दोनों आज साथ में पार्टनर है और वो दोनों के साथ में आपका दूसरा पार्टनरशिप में हॉस्पिटल खुल रहा है। अभी एक नया हॉस्पिटल खुला है शिवबा हॉस्पिटल के पास तो एनओसी नहीं है और महाराष्ट्र के मंत्री आके उसको उद्घाटन करते। तो ये सब बात है ना, ये सब गलत हो रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सब भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे अधिकारी लोग। और मीरा भाईंदर आज घाटे में, ऐसा बोल रहे हैं ना, मीरा भाईंदर के घाटे में नहीं, मीरा भाईंदर के अधिकारी इतना पैसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका चला सकते हैं। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का पैसा है, कोई भी एनओसी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में अगर हॉस्पिटल चलता रहेगा तो ये जो पेशेंट लोग के साथ में खिलवाड़ चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ आयुक्तों को और पालक मंत्रियों को कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपने मारने का ठेका लेके रखा है क्या? ये पब्लिक के सामने एक विषय है कि आप क्या करना चाहते हो पब्लिक का। आज इतना पब्लिक आप पैसा ले रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो, तो BMC टेम्बा हॉस्पिटल में फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो? इंदिरा गांधी में फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो? तो पब्लिक के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है आयुक्त इसके ऊपर ध्यान देंगे। मैंने लेटर दिया है, उसका जवाब के लिए, सवाल जवाब के लिए मैं मंगलवार को उनके पास जाने वाला हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। उसके ऊपर अगर ठोस निर्णय नहीं लिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से काम करेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ, कल जैसे डॉक्टर सुशील पांडे हमसे मिलने वाले हैं और मैं, हमारे मनसे के अधिकारी संदीप राणे जी, हम लोग सब आकर के जब यहाँ से इनसे मिलेंगे, अगर इन्होंने हमें कल सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया तो हम मनसे स्टाइल से इनकी वो हालत करेंगे कि इन डॉक्टरों को एक सबक ऐसा मिलेगा कि अगर किसी भी हॉस्पिटल वाले ने ऐसा करने की कोशिश की तो पहले वो ये सोचेंगे कि हमें मनसे स्टाइल में किस तरह से धोया जाता है। वो इन लोगों को एक हमारी तरफ से एक वार्निंग है। और ये हम यहाँ के कमिश्नर वगैरह को भी बोलना चाहेंगे, यहाँ के जो पालक मंत्री हैं इनको भी, कि जो तुम लोगों ने यहाँ पे जो ये सब धंधे चालू करके रखे हैं, ये धंधे बंद किया जाए, भ्रष्टाचार बंद किया जाए, पब्लिक के लिए सोचा जाए, ना कि पब्लिक को मारा जाए। ये थी हमारे साथ समाज सेवी और मन सैनिक अनीता दीक्षित और संदीप राणे, जिन्होंने इस अस्पताल में आकर उस परिजन को न्याय दिलाने की कोशिश की है। अब यहाँ से उसकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग मजबूर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, क्योंकि मीरा भाईंदर में 2 सरकारी अस्पताल हैं, एक तेम्बा हॉस्पिटल और एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। लेकिन सरकार और महानगर पालिका इन अस्पतालों में, किसी भी सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती, जिसके चलते जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में आने के लिए मजबूर होते हैं और उन्हें काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा उठाना पड़ता है और लास्ट में अपने परिजनों की जान के साथ हाथ धोना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले ही गैलेक्सी हॉस्पिटल में एक 22 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद मनसे के ही हरीश सुतार ने टेम्बा हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया था। जब तक मनपा के जो आरोग्य विभाग के डॉक्टर हैं प्रकाश यादव, उन्होंने लिखित तौर पर जो डॉक्टर था उसे निलंबित नहीं कर दिया और गैलेक्सी हॉस्पिटल पर निश्चित रूप से कार्रवाई का पत्र नहीं दिया, तब तक उन्होंने उस परिवार वालों का साथ दिया और टेम्बा हॉस्पिटल के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। कल जो पोस्टमार्टम होने वाला है, अगर उसमें छेड़छाड़ नहीं होती, जिस तरीके से अभी तक छेड़छाड़ होती आई है, अगर छेड़छाड़ नहीं होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस अस्पताल के खिलाफ क्या महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।